हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर नीतीश सर। और आज जो हम लोग करेंगे वो करेंगे ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन के जो चैप्टर 1 था हमारा, यूज ऑफ एम इज आर वाज एंड वेयर। इसको वर्ड पढ़ते हैं हम, वेयर नहीं वर्ड। तो इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 1 को कर लिया था, क्योंकि इसमें जो है हमें हर चैप्टर के अंदर आप हमें एक्सरसाइज 1 2 3 4 फिर से दूसरे में 1 2 3 4 करके दिया गया है, तो इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। और देखिए, इसमें हमने 1 को कर लिया है और इसमें से कुछ चीजें जो कि आपको समझने के लिए एक्सरसाइज 1 को देखना पड़ेगा। चलिए, आज के वीडियो में हम लोग लेसन 2 को करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है कि यूज ऑफ एम इज आर वाज एंड वर्ड को समझने के लिए आपको एक्सरसाइज 1 को देखना होगा। तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है। यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में, कहाँ पे अंत में, होता है, होती है, होते हैं, रहे, तो इनका अनुवाद इज और आर लगा करके किया जाता है। ठीक ना। तो ये चीजें हम आगे देख लेंगे कि क्या चीजें हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसे हमें बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसे आप लोगों को ध्यान से देखना है। दूध उजला होता है, दूध उजला होता है। तो सिंपल सा जो होगा वो होगा मिल्क, मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट। ठीक ना। ये चीजें हमने अभी आप ऊपर आपने देखा कि जो भी जिसमें होता है, होती है, होते हैं लगा है, उसमें हम इज और आर लगा करके बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है? इज का। तो हो गया मिल्क इज वाइट। ठीक ना। चलिए, चीनी मीठी होती है, तो लिखेंगे सुगर इज स्वीट, सुगर इज स्वीट। तो चलिए लिखते हैं सुगर, सुगर इज स्वीट, सुगर इज स्वीट। अगला हमारा क्या है? कोयला काला होता है, तो लिखेंगे कोयल, कोयल इज ब्लैक, कोयल इज ब्लैक। आगे हमारा क्या है? सोना पीला होता है, लिखेंगे गोल्ड, गोल्ड इज येलो, गोल्ड इज येलो। क्या बनाएंगे? गोल्ड इज येलो। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा चांदी उजली होती है, तो लिखेंगे सिल्वर, सिल्वर इज वाइट, सिल्वर इज वाइट। चांदी उजली होती है। अगला है संत दयालु होते हैं, संत दयालु होते हैं, तो लिखेंगे सेंट्स, सेंट्स आर, सेंट्स आर काइंड, सेंट्स आर काइंड। ठीक ना। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पर आर क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर संत लोग नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपको हाई के ऊपर में जो चांद बिंदु, जो भी अनुस्वार बोलते हैं इसको, ये दिया है, तो इसी समझ में आता है कि ये पुल्डल में आता है, तो इसलिए हमने सेंट्स आर काइंड लिखा। अगला हमारा बच्चे नटखट होते हैं, तो लिखेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर नट्टी, NAUGHTY, नटी। अगला हमारा क्या है? आम मीठे होते हैं, आम मीठे होते हैं, लिखेंगे मैंगोज, मैंगोज आर स्वीट, मैंगोज आर स्वीट। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि बर्फ ठंडा होता है, बर्फ ठंडा होता है, सिंपल लिखेंगे आइस, आइस इज कोल्ड, आइस इज कोल्ड। ओके, चलिए अपने एक्सरसाइज को करते हैं। एक्सरसाइज 2, चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 2। नंबर 1 में है बिल्लियां फुर्तीली होती है, बिल्लियां फुर्तीली होती है। तो बिल्लियां है यानी कि कैट्स, लिखेंगे कैट्स आर। अब यहां पर देखिए दो चीजें होता है। क्या चीज? फुर्तीली का जो होता है वो हम दो चीजें लिखते हैं। एक तो होता है एक्टिव, दूसरा एगली, एगली। ठीक ना। ये देखिए, तो इन दोनों में से आप कोई सा भी आप लिख सकते हैं। तो आपके बुक में जो दिया गया है वही हम लिख देते हैं, एगली, एगली। ओके। चलिए, किसान गरीब होते हैं, लिखेंगे फार्मर्स, फार्मर्स आर पुअर, फार्मर्स आर पुअर। अगला है नंबर 3, मनुष्य मरणशील होता है, तो लिखेंगे मैन इज मोर्टल,
ठीक ना। मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल, MORTAL, मोर्टल। अगला है ईमानदारी अच्छी होती है, तो लिखेंगे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज गुड। ओके, चलिए अगला हमारा अपराधी क्रूर होते हैं, तो लिखेंगे क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स आर क्रूवेल, क्रिमिनल्स आर क्रूवेल। अगला है सिंह बहादुर होता है, तो लिखेंगे लायंस, लायंस आर ब्रेव, लायंस आर ब्रेव। अगला है सांप खतरनाक होते हैं, लिखेंगे स्नैक्स, स्नैक्स आर, स्नैक्स आर डेंजरस, डेंजरस, ठीक ना। चलिए कुत्ते वफादार होते हैं, तो लिखेंगे डॉग्स आर, डॉग्स आर। अब यहाँ पर भी देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, वफादार का दो चीज होता है, आप एक हो जाता है फैथफुल, फैथफुल, दूसरा होता है लॉयल, जो कि आपके बुक में दिया गया है, तो हम यही लिख लेते हैं लॉयल। ओके, चलिए अगला है हमारा कि फूल सुंदर होते हैं, फूल सुंदर होते हैं, तो लिखेंगे फ्लावर्स, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। अगला क्या है लकड़ी कड़ी होती है, तो लिखेंगे लकड़ी कड़ी होती है यानी कि वुड, यहां पर लिखेंगे वुड इज हार्ड, वुड इज हार्ड, लकड़ी कड़ी होती है। अगला है रुई मुलायम होती है, तो लिखेंगे कॉटन, कॉटन इज सॉफ्ट, कॉटन इज सॉफ्ट। अगला क्या कहता है प्रकृति सुंदर होती है, तो लिखेंगे नेचर, नेचर इज ब्यूटीफुल, नेचर इज ब्यूटीफुल। ओके, चलिए अगला हमारा है हाथी काले होते हैं, तो लिखेंगे एलिफेंट्स, एलिफेंट्स आर ब्लैक, एलिफेंट्स आर ब्लैक। शिक्षक उदार होते हैं, तो लिखेंगे टीचर्स, टीचर्स आर, टीचर्स आर जेनरियस, टीचर्स आर जेनरियस। अगला क्या है बच्चे प्यारे होते हैं, तो लिखेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर लवली, चिल्ड्रन आर लवली। तो आपको कैसा लगा हमारा सॉल्यूशन? तो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो जाइए इंस्टॉल कीजिए। ऐप पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।